हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन एक एंटीबायोटिक है जो हमें हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है। हमारे सिलेबस के अंदर ये लिखा गया है कि हमें एंटीबायोटिक्स को कवर करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स को कवर करना है। तो इससे पहले हमने और एंटीबायोटिक्स कवर की हैं। आज जो हम एंटीबायोटिक्स कवर करेंगे वो है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन इज़ ए पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। जो बेसिट्रेसिन है वो एक पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। बेसिट्रेसिन का जो ट्रेड नेम है वो है बायोकैगुएंट और बेसिन। मतलब मार्केट में जो बेसिट्रेसिन है वो बेसिक्यूगेंट और बेसिन नाम से मिलती है। बेसिट्रेसिन इज द एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम। बेसिट्रेसिन वो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती है। इट इज़ टॉपिकली यूज्ड एग्जाम्पल क्रीम्स। मतलब क्रीम्स वगैरह के अंदर जो बेसिट्रेसिन है वो क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। इट इज़ इंजेक्टेड इन द बॉडी, इट डैमेज द किडनी। अगर हम बेसिट्रेसिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो जो हमारी किडनी है उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। इट इज़ अफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फ्यू ऑफ सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो बेसिट्रेसिन है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज़ हैविंग ए इनहिबिटरी इफेक्ट। बेसिट्रेसिन के पास इनहिबिटरी इफेक्ट भी होता है। मतलब ये क्या कर देती है, किसी चीज़ को इनहिबिट कर देती है। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिजोल्व नहीं होती। इट इज़ यूज्ड फॉर द वेरियस सर्जिकल वुंड्स। जो सर्जिकल वुंड्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो हमारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह होती हैं उसके अंदर क्या है, बेसिट्रेसिन को यूज़ किया गया है। तो जो वुंड्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो बेसिट्रेसिन है उसको यूज़ किया गया है। वेरियस टाइप ऑफ बेसिट्रेसिन आर फॉर्म। बहुत सारी टाइप्स की जो बेसिट्रेसिन है वो क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। जनरली नोन बेसिट्रेसिन आर ए डैश बी सी डी ई F1 F2 F3 और G। आउट ऑफ ऑल बेसिट्रेसिन ए इज़ पोटेंट। सबसे ज़्यादा पोटेंट बेसिट्रेसिन कौन सी है, वो है ए। बी एंड सी आर लेस पोटेंट देन ए। बी और सी हैं वो क्या है, लेस पोटेंट हैं ए से। मतलब वो क्या है, थोड़ी कम इफेक्टिव हैं ए से। रिमेनिंग शोज वेरी लो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। बाकी जितनी भी बची हुई हैं जैसे कि डी ई F1 F2 F3 G, ये सभी क्या हैं, इनकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो क्या है, बहुत कम है। इट इज़ जनरली सेफ व्हेन यूज टॉपिकली बट इन रेयर केसेस में कोज हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक एंड एनाफाइलेटिक्स रिएक्शन स्पेशली इन पीपल एलर्जिक टू नियोमाइसिन। ये क्या होती हैं, जैसे जो बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक है हमारी, वो जनरली क्या होती है, सेफ़ होती है जब हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन किसी किसी पीपल्स के अंदर वो क्या कर देती है, बहुत रेयर केसेस में क्या होता है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको क्या कर देती हैं, कोज कर देती है। स्पेशली उन पीपल्स के अंदर करती हैं जो क्या होते हैं, जिनको एलर्जी होती है नियोमाइसिन से। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बैसिलस सबटाइलस। लेटर इट वॉज स्टडीड देन इट इज़ बैसिलस लिग्निफोर्मिस। जो बेसिट्रेसिन को प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गेनिज्म को हम पहले बैसिलस सबटाइलस बोलते थे, लेकिन अब फर्दर स्टडीज़ के बाद हम क्या कहते हैं, बैसिलस लिग्निफोर्मिस भी बोलते हैं। मैनी स्ट्रेन्स ऑफ दीज एंड ईच स्ट्रेन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स ऑल एक्सर्ट एंटीबायोटिक एक्टिविटी। बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं लेकिन जो हर एक स्ट्रेन है उसके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स हैं और सभी के पास क्या है, एंटीबायोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। द डिस्कवरी ऑफ बेसिट्रेसिन इन 1943 वॉज एक्सीडेंटल। जो बेसिट्रेसिन की जो डिस्कवरी थी वो एक एक्सीडेंटल थी, 1943 में हुई थी। Balbina Johnson, a bacteriologist at the Columbia University College of Physicians and Surgeons, discovered that a type of microbe in a younger leg injury showed antibacterial activity. बेल्बिना जॉनसन ये क्या थे, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे
इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक ऐसे टाइप के माइक्रोब को देखा जो एक यंग लड़की के पैर में जो इंजरी है वहाँ पे क्या शो कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रहा है। तो जो बल्बीना जॉनसन थे उन्होंने 1943 में बेसिट्रेसिन नाम की एंटीबायोटिक को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नॉर्मली इन बैक्टीरियम बैक्टोप्रिनोल इज द लिपिड मेम्ब्रेन कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया हैं उसके अंदर जो बैक्टोप्रिनोल है वो क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करती है, कैरियर के जैसे काम करती है और ट्रांसफ़र करती है बिल्डिंग ब्लॉक्स को अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। Phosphorylated bactoprenol is necessary to transport peptidoglycan components outside the cell membrane। जो फॉस्फोराइलेटेड बैक्टोप्रिनोल है वो क्या है, जरूरी है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Bacitracin inhibits cell wall formation by interfering with dephosphorylation in cycling of the lipid carrier that transfer peptidoglycan subunits to the growing cell wall। जो बेसिट्रोसिन है वो क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है सेल वॉल की फॉर्मेशन को, किसके साथ इंटरफेयर करके, विद डिफॉस्फोराइलेशन इन साइक्लिंग ऑफ द लिपिड कैरियर दैट ट्रांसफर पेप्टाइडोग्लाइकन सबयूनिट्स टू द ग्रोइंग सेल वॉल। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ बेसिट्रेसिन। द बेसिट्रेसिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन ऑफ बैसिलस लिग्निफॉर्मिस वर कैरिड ऑन अगार स्लांट और इन स्पोर फॉर्म इन ड्राई स्टाइल सॉइल। अब हम जो बेसिट्रेसिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है बैसिलस लिग्निफॉर्मिस को वो कहाँ से लेते हैं, हम या तो अगार की स्लांट से लेते हैं और स्पोर फॉर्म में हमें कहाँ पे मिलता है, ड्राई और स्टाइल सॉइल के अंदर मिलता है। For suitable culture development, suitable small amount of soil culture was used to inoculate 4 liter Erlenmeyer flask of Tripton water broth। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सुटेबल कल्चर डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट सॉयल कल्चर को यूज़ करते हैं और इनोकुलेट करते हैं 4 लीटर किसके अंदर, Erlenmeyer फ्लास्क ऑफ ट्रिप्टोन वाटर ब्रोथ के अंदर। These one shaker on reciprocating shaker located in a 37 डिग्री सेल्सियस incubator। उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, शेकर के ऊपर शेक करते हैं। After 18 to 24 hours incubation, the contents of the flask were used to inoculate 150 gallon of medium content in a 200 gallon stainless steel tank। 18 से 24 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, जो कंटेंट है उसको हम, जो कंटेंट है फ्लास्क के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। इंक्यूबेशन द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क वर यूज टू इनोकुलेट 150 गैलन ऑफ द मीडियम कंटेंट और 200 गैलन स्टेनलेस स्टील टैंक के अंदर। द कल्चर वाज एरिएटेड विगरलेसली फॉर 6 आवर। अब जो कल्चर है उसको हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली एरिएशन कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे 6 घंटे तक। And this cell suspension was used to inoculate 800 gallon of medium in a seed tank। The seed tank is made up of steel and is operated in a manner similar to the 150 gallon stores। जो सीड टैंक है वो किससे बना हुआ होता है, स्टील से बना हुआ है, और इसको हम वैसे ही ऑपरेट करते हैं जैसे हम जो 150 गैलन स्टेज को ऑपरेट करते थे। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन इज़ यूज टू हेल्प प्रिवेंट माइनर स्किन इंजरीज सच एज कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड। जो बेसिट्रेसिन है वो हमारी जो माइनर स्किन इंजरीज़ हैं, जैसे कि कट्स वगैरह हो गए, बर्न, जो जलने वगैरह के जो निशान हैं, उनको प्रिवेंट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।